नमस्कार, सत श्री अकाल। बातें विद अनिल पहावा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और ये है आपका चैनल पंजाब केसरी, जलंधर केसरी। दोस्तों, पिछले कुछ दौर से एक ट्रेंड है हमारे, वैसे तो इंडिया में ट्रेंड है, लेकिन एक पंजाब में सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है जिसने बहुत सारे घरों को खाली कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे, पेरेंट्स हैं, वो अकेले पड़ गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विदेश जाने का ट्रेंड। हर घर से एक बेटा विदेश, ये एक ट्रेंड है हमारे पंजाब में। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पंजाब के युवाओं का इस तरह से विदेश जाना वो सफलता की कहानी उसको कह सकते हैं, या फिर पंजाब के लिए एक टेंशन की बात है, एक चिंता की बात है। पंजाब का युवा जो टैलेंटेड है या जो मेहनत कश है, पंजाबी मेहनत कश माने जाते हैं, वो अगर पंजाब में ना रहकर विदेश में मेहनत कर रहा है तो ये वाकई चिंता का विषय है। इस टॉपिक में बात करेंगे आज बातें विद अनिल पहावा में। तो कल की लाइव नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा फेसबुक में ग्लिच था, तो आज फिर लाइव स्टार्ट किया आपके साथ, फिर बातें विद अनिल पहावा में। दोस्तों, एक पंजाब में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा या ऐसा कोई मोहल्ला होगा या ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें विदेश में कोई ना कोई जाकर ना बसा होगा। इन देशों, मतलब जो जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएस हो गया, इन देशों के जो सिर्फ एक नक्शे, पहले किसी टाइम पे हम इनके मैप्स देखा करते थे, लेकिन आज इनके मैप्स में पंजाबियों का बहुत बड़ा एक स्थान बन चुका है। एक सपना जो हर एक के घर में कोई ना कोई बच्चा जरूर देखता है, हर घर में, कि विदेश जाने का। आज पंजाब के हजारों युवा जो +2 करते हैं, +2 के बाद बहुत कम होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि +2 करने के बाद विदेश जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप एक यकीन मानिए कि मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जलंधर में एक कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, वहां पे 600 के करीब नई एडमिशन हुई पिछले साल में। और वो कॉलेज एक दौर था जब उसकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि उनको अपने स्कूल को कॉलेज में कन्वर्ट करना पड़ा था। और आज स्थिति ये हो गई है कि वो सिर्फ 600 स्टूडेंट्स वहां रह गए हैं, और उनमें से भी पंजाब से रिलेटेड बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। उनमें ज्यादा यूपी या बिहार के लोग जो यहाँ पंजाब में रह रहे हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल एक कॉलेज की है। इसके अलावा मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं। मेरी एक दिन उनसे बात हो रही थी। उन्होंने काफी देर पहले एक बार चर्चा में उन्होंने मुझे कहा था कि आने वाला दौर ऐसा है कि आपको जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो बंद होते दिखेंगे। +2 तक के स्कूल्स तो ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद के जो इंस्टीट्यूट्स हैं या उसके बाद के जो कॉलेजेस हैं, वो उनका कहना था कि वो बंद होते दिखेंगे आपको। और आज की तारीख में ये चीजें मुझे होती हुई दिख भी रही, आप लोग भी देख रहे होंगे। बात कर रहा था कि +2 के बाद बच्चे विदेश जाने की तैयारी में जुट जाते हैं, आईलेट्स शुरू हो जाता है, स्टूडेंट वीजा और एजेंट्स, फाइल, टिकट, ये सब प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इस सारे प्रोसेस में ये स्थिति भी आ जाती है कि कई बार लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, कईयों के घर बिक जाते हैं, और ताकि उनका बच्चा विदेश जा सके। क्यों? बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ये एक ट्रेंड है जिसके कारण विदेश में जाने की ये ललक है हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें। सच कहें तो ये नहीं है कि विदेश जाकर बच्चे खराब हुए हैं या बच्चों के साथ बुरा ही हुआ है। विदेश में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कामयाब हुए हैं। आज पंजाब में ऐसे बच्चे जो विदेश जाकर पढ़े हैं, उन्होंने वहां खुद को सेटल किया है, PR लिया, और वो आज पूरे डेवलप है। उनकी यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज है, वहां भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बच्चे जो विदेश में जाते हैं उनका नुकसान ही होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों ने अपने परिवारों की तकदीरें बदली है। आपके साथ भी ऐसे बच्चे या ऐसे लोग होते होंगे। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है जिस पे मैं जरूर बात करूंगा।
जब भी कोई बच्चा विदेश जाता है ना, कोई भी घर का बच्चा +2 करके जा रहा है या ग्रेजुएशन करके जा रहा है, वो जब भी विदेश जाता है तो सिर्फ वो एक बंदा नहीं जाता। मैं तो ये कहूँगा कि उसके साथ, जैसे मैंने पहले बात की, उसका टैलेंट, जो बच्चा बाहर जा रहा है, उसका टैलेंट, उसकी जो हार्ड वर्किंग का उसका स्टाइल है, या जो जो जिसके जिसके दम पर हो सकता है कि वो हमारे देश में रहे या हमारे पंजाब में रहे तो और तरक्की कर लेगा पंजाब उस बंदे के दम पर, वो भी बाहर चला जाता है। एक होप जो होती है कि किसी के कारण हमें एक फायदा होगा, या पंजाब को, स्टेट को, या देश को फायदा होगा, वो एक होप भी बाहर चली जाती है। बड़ी समस्या है। यही कारण है कि जो कुछ लोग इसे ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। मतलब विदेश जाने की जो ललक है, उसको, विदेश में बसने की जो एक चाह है, उसको ब्रेन ड्रेन कहने लगे हैं। यानी कि एक जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका बाहर चले जाना, उनका देश से, उनका स्टेट से बाहर चले जाना। एक डाटा की बात करता हूँ, मैं आपसे एक डाटा शेयर करना चाहता हूँ। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डाटा है वो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा जाने के इच्छुक है जिस कंट्री में, वो कनाडा ही है। आप लोगों को ये चीजें तो पता ही होगी। कनाडा में 41%, जो पूरे वर्ल्ड में से जितने भी लोग कनाडा गए हैं, उनमें से 41% सिर्फ कनाडा में ही है। और कंट्रीज में गए हैं तो उनमें से 41% सिर्फ कनाडा के। उसके बाद आ जाता है ये यूएई, दुबई। पंजाब से या इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से जहां से भी लोग सबसे ज्यादा गए हैं यूएई, उनमें सबसे ज्यादा उस दूसरे नंबर पर 16% के करीब है जो यूएई में जाने के। इसके अलावा और भी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में नियर अबाउट 9% है। इटली में 5% के करीब लोग हैं जो विदेश में जो उनकी फेवरेट है, वो 5% लोग हैं जो इटली में रहते हैं। यूके में 3.5% के करीब बनता है। और यूएस में भी नियर अबाउट 3.25% जो है लोग जाने के इच्छुक रहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि सोचने वाली बात है कि अगर पंजाब इतना बुरा है तो लोग वापस क्यों आते हैं। ये भी एक पहलू है। और विदेश अगर इतना अच्छा है तो पंजाब को क्यों याद करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे होंगे, या जिनके रिश्तेदार विदेशों में रह रहे होंगे। वो बच्चे आज भी पंजाब को याद करते हैं। वो पंजाब की गलियों में खेलना, जो वो पंजाब में बीता उनका बचपन, वो पंजाब में रहकर पढ़ाई करी पेरेंट्स के सारा, वो उनको याद आता है। ये नहीं कि वो पंजाब से चले गए तो वैनिश हो गया सारा कुछ। आज भी उनकी मिट्टी उनको याद आती है। सच्चाई यह है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर वो विदेश गए हैं तो पंजाब को क्यों याद कर रहे हैं, या अगर पंजाब इतना बुरा है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस पंजाब भी आते हैं। कई लोग तो हर साल आते हैं, पंजाब में एक चक्कर लगा के जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो पंजाब से जुड़ी हुई हैं। लेकिन विदेश जाने का जो एक अवसर है वो सबको नहीं मिलता, लेकिन जिनको विदेश जाने का अवसर मिला है वो अपने लोगों से दूरी भी दे रहा है। लेकिन एक उसका एक फायदा है कि वो आपको ग्रोथ दे रहा है, वो आपको डेवलप कर रहा है। लेकिन उसमें एक और दूसरा एंगल भी है, अकेलापन। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर +2 करके चले जाते हैं, उनके लिए एक मुश्किल दौर भी होता है। उनको वहाँ पे अकेले रहना पड़ता है, उनको अपने पेरेंट्स से दूर रह के मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत सारा कुछ, ये बहुत इजी नहीं है, ये बहुत कुछ आसान नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं। एक मेरे दोस्त है, उनका एक किस्सा सुनाया उन्होंने मुझे कि कहते हैं रात को उनके बेटे की कॉल आई तो नींद में था वो, और वो बोल रहा था कि मम्मा खाना डाल दो। मतलब वो बच्चा विदेश में बैठा है, कनाडा में बैठा है, मेहनत करके बुरे थक के आके सो रहा है और फोन करके ये कह रहा है कि मेरा खाना डाल दो। उसको शायद ये लग रहा है कि वो इंडिया में अपने घर में अपनी मदर पेरेंट्स के साथ है। ये भी एक एंगल है जो विदेश में जाकर बच्चे बसे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वहां मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अभी आजकल तो जो जिस तरह से कह रहे हैं जॉब्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो कनाडा में जॉब्स की भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं।
और कुछ बच्चे तो मैंने सुना है कि वापस भी आ रहे हैं इसी चक्कर में। ये एक बड़ा सवाल है कि पंजाब से हम लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, ये सवाल मेन ये है। अब मैं एक डाटा आपको और शेयर करता हूँ, ये भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है। हमारे पंजाब में माझा, मालवा, दोआबा 3 पार्ट है, तो सबसे ज्यादा इस टाइम माझा से 20% जो पॉपुलेशन है वो विदेशों में रह रही है। दूसरे नंबर पर मालवा, जहां की 14% से अधिक पॉपुलेशन है विदेशों में। दोआबा तीसरे नंबर पर है, दोआबा की नियर अबाउट 12% है। ये डाटा जो है, ये मेरे को लग रहा है ये डाटा अब तक बढ़ चुका होगा बहुत, क्योंकि ये डाटा शायद 1-2 साल पुराना है। ये डाटा बहुत बढ़ गया होगा अब तक। जिस तरह से हम देखते हैं घर खाली है, बच्चे मिलते नहीं है, गलियों में बच्चे नहीं है, कहीं वो चीजें नहीं दिख रही। वो जो ये युवा है आज के, वो आपको बहुत कम मिलेंगे। नवा शहर हो गया, अमृतसर हो गया, जलंधर हो गया, फिरोजपुर हो गया, ये एक ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां के सबसे ज्यादा लोग विदेश में गए और इनमें बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये बच्चे क्यों विदेश जा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे कृषि की स्थिति खराब हो रही है, पहले जैसी कृषि नहीं रही। उद्योगों में बच्चों को या लोगों को जॉब्स उस तरह से नहीं मिल रही, व्यापार उस तरह से नहीं चल रहे लोगों के, या फिर खेल के मामले में भी जो बच्चे पहले खेलों में चले जाते थे, खेलों के मामले में भी वो पहले वाली स्थिति नहीं रही है। आज युवा मानते हैं कि यहाँ अवसर बहुत कम है इंडिया में। बहुत सारे युवाओं से बात करो जो विदेश गए हैं, वो यही कहते हैं कि इंडिया में वो नहीं है। मतलब बच्चे जो बेहतर नौकरियां ढूंढते हैं, शिक्षा, जो रहने का लेवल, एक जीवन जीने का स्तर, वो सब उनको लगता है कि पंजाब में नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम है, बहुत गंभीर समस्या है, इस पे काम होना बहुत जरूरी है। आपसे एक सवाल है कि क्या विदेश जाना गलत है, आप क्या मानते हो? इस पे जरूर आप टिप्पणी करना, क्योंकि आपकी की हुई टिप्पणी ये मायने रखती है। मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आप भी एक कमेंट करेंगे तो आपका एक जो मन में है वो पता लग जाएगा। क्या विदेश जाना गलत है? मेरे ख्याल में नहीं। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, और अगर आपके सपने विदेश में जाने से पूरे होते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको अपने सपने फॉलो करने चाहिए, चाहे वो विदेश में जाके हो, चाहे वो कहीं जाके हो। मेरे हिसाब से विदेश जाना गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टेट के, चाहे पंजाब है चाहे कहीं है, यहाँ के टैलेंटेड बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो फिर हमें उस मामले में कुछ सोचने की जरूरत है। हमें कुछ इस मामले में करने की जरूरत है। और ये सिर्फ मैं और आप नहीं कर सकते, ये सरकारों का काम है, ये सरकारें कर सकती हैं। बढ़िया रोजगार, बढ़िया जीवन जीने का स्तर, सेफ्टी, ये सारी चीजें जो आज का युवा चाहता है वो हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। और ये एक बहुत ही गंभीर इशू है जिस पर काम होना बहुत जरूरी है। विदेश जाना कोई अपराध नहीं है, पंजाब में रहना कोई मजबूरी नहीं है, दोनों चीजें हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि युवाओं के पास विकल्प होने चाहिए। हमारे युवाओं के पास विकल्प नहीं है, जिस कारण उन्हें विदेश में जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? पंजाब के युवाओं को विदेश जाना चाहिए? सफलता की कहानी सिर्फ विदेश जाकर ही हो सकती है, या पंजाब में भी आप लोग सोचते हो कि कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अपनी सफलता की कहानी लिख सके, या वो पंजाब में रहकर अपने सपनों को फॉलो कर सके? इस बारे में अपनी राय दीजिए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या इस संबंध में जानते हैं? और युवा जाने लगे तो उनको एक सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि अगर पंजाब में हम उनके सपनों को पूरा करने का प्रबंध कर दें तो क्या फिर भी वो विदेश जाएंगे? आप जो आपके नियर एंड डियर विदेशों में रह रहे हैं, उनसे एक बार जरूर बात कीजिए कि देखो, फर्क तो है, पंजाब से बाहर गए, एक डिफरेंस तो है। विदेश भेजना चाहेंगे आप बच्चों को? अगर आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो अब मैं लास्ट में सवाल करूंगा आपसे कि क्या विदेश भेजना चाहेंगे अपने बच्चों को? आपको लग रहा है कि पंजाब में या इंडिया में रहने की बजाय विदेश में ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती हैं? और इसके साथ लास्ट में ये एक आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर किया कीजिए।
अपनी राय दिया कीजिए, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है, सबके लिए मायने रखती है। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मायने रखती है, कुछ लोग बाद में देखते हैं उनके लिए भी मायने रखती है। आपको इस टॉपिक पे जो भी लगे कहना आप कहिए। मंडे फिर मिलेंगे नए एक टॉपिक के साथ। बातें विद अनिल पावा में देखते रहिए पंजाब केसरी, जलंधर केसरी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।